मैं तो आरज़ूदी पूछना चाहूँगी उन तमाम मुल्लों से कि वो जो कहते हैं कि 135 फुट की हूरें मिलेंगी। तो ये जो हुँ। टिंगू-टिंगू से हो जाएँगे, ये तो इतने छोटे-छोटे ही जाएँगे। 135 फुट के सामने अगर 6 फुट का भी कोई आदमी है, तो वो तो टिंगू सा ही हो जाएगा। तो ये सेक्स का मज़ा लेगा कैसे? भैया जी आप गजब बेइज्जती। जो हमारी साइंस की किताबें हैं, आप अगर पढ़ लें ना, तो आप सर पकड़ के बैठ जाएँ कि ये साइंस की किताबें हैं। मतलब आप हैरान हो जाएँगे, हमें ना कोई ज़बान सिखाई जा रही है, ना टेक्नोलॉजी सिखाई जा रही है, ना साइंस सिखाई जा रही है। तो माशाअल्लाह, माशाअल्लाह इसी तरह से हम तरक्की करते चले जाएँगे। जुल्मी तो है जवानी हमर कदम के नीचे आ गइल सारा समुंदर पार तोरे पीछे पीछे आ गइल तोरे पीछे पीछे आ गइल। मैं नहीं समझती कि आने वाले भी कई 100 सालों तक या कम से कम 100 साल तक भी इनमें कुछ बेहतरी आएगी। आप सऊदी अरब में देख लें, बाकी कंट्रीज़ में देख लें, अगर वहाँ पे निकल रही हैं, तेल निकल रहा है, बहुत सारी नबातात निकल रही हैं, तो उन्होंने क्या किया? आप कुछ टाइम से तो एक तकरीबन कुछ सालों से तो आप गवाह हैं ना, कौन-सी यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई हैं? मुसलमानों में उनको प्रॉब्लम है औरत से। उनको सिखाया गया है मज़हब में। उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम औरत से, औरत का पर्दा, औरत को काम नहीं करने देना, औरत को बराबरी नहीं देनी। जब मैं पूछूँ किसी से कि आपको मेरे से क्या मसला है कि मैं जैसे भी पहनूँ, ओढ़ूँ या जो भी या ख़वातीन, तो वो कहते हैं कि कब्र में हमसे सवाल होना है। कि तुम्हारे आस-पास की औरतों ने क्या पहना हुआ था? आप लोगों को तो पता होगा बहनों ने, बीवी ने, ये हमें वो बताया जाता है कि हमसे सवाल हो ना, इसलिए हम आपको सीधे राह पे चलाते हैं, कोड़े मारते हैं। अच्छा बात नहीं है। कि इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं है निम्रा कि मुसलमान लड़कियां जो हैं वो अब शरिया के नाम पर और मुसलमान रिचुअल्स के नाम पर बहुत ज्यादा ऊब चुकी। नमाज के लिए मैं बात करूँ कि कुछ जो मौलाना हज़रात हैं या जो आप यूँ समझ लें कि इस्लामी जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने कहा कि आप 5 वक़्त की नमाज़ एक टाइम पे पढ़ लें। तो ये अलाउड भी है और बहुत सारे फ़िरकों में, और लेकिन मुसलमानों ने कहा नहीं, ये तो इस्लाम पे हमला है। हम तो ऐसे ही करेंगे, हम तो दुनिया को टॉर्चर करेंगे, हमें किसी चीज़ से कोई लेना-देना नहीं, हमने तो वही उसी रूटीन में चलना है। सही पकड़े। द सेकंड थिंग, मुहर्रम। मुहर्रम का आप मुझे ये बताएँ कि अब बहुत सारे सेक्ट्स हैं, आप यकीन मानें कि हमारे यहाँ 40 दिन बाज़ार बंद होंगे, 40वां हो रहा है, कभी कुल हो रहे हैं, कभी मातम हो रहा है। आज की दुनिया में मैं उनको हिट नहीं कर रही, बट आप खुद अंदाज़ा करें कि ये कहाँ की नॉर्मेलिटी है। और आप चाहते हैं कि ये कम्युनिटी, और आप सोचते हैं कि ये कम्युनिटी तरक्की करेगी और ये इल्म हासिल करेगी। देखिए, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं है निम्रा कि मुसलमान लड़कियां जो हैं वो अब शरिया के नाम पर और मुसलमान रिचुअल्स के नाम पर बहुत ज्यादा ऊब चुकी है। कोई भी औरत अपने बेड पर अपने हस्बैंड के अलावा 3 और औरतें बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। पर इस्लाम के नाम पर और सुन्नह के नाम पर जिस हिसाब से मुसलमान मर्द, जिस तरह से वो लोग वल्गैरिटी को उन्होंने गले लगा लिया है, इस वजह से अब पाकिस्तान की लड़कियां जो हैं वो हिंदुस्तान आने पर मजबूर हो गई हैं। एक ये तथ्य होता है। जब रोड पर निकल करके पाकिस्तान पर मैं लड़कियों से पूछती हैं, तो वो भी कहती हैं कि हिंदुस्तान का लड़का, सिर्फ हिंदुस्तान का इंडियन लड़का चाहिए। क्या बात क्या बात क्या बात। कुछ लड़कियां पाकिस्तान की ये बात कह देती हैं कि हमें हिंदू लड़के इसलिए पसंद आते हैं क्योंकि वो एक टाइम पे एक ही शादी करते हैं। देखिए, ये जो दुर्नीतियां हो रही हैं हलाला के नाम पे, अर्ली मैरिज के नाम पर जो छोटी-छोटी बच्चियों के साथ जो गलतियां हो रही हैं, जो गंद मचाया जा रहा है, इन सारी चीजों से अब मुसलमान लड़कियां परेशान हो चुकी। ये जो हमारे धर्म के ठेकेदार हैं, ये भले ही मुस्लिम लड़कियों को पढ़ने ना दें, लेकिन हाथ में मोबाइल फोन है, टीवी है, बहुत सारी चीजें हैं जो उनके दिमाग को खोल रहा है। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसकी वजह से आपके पाकिस्तान में ये हाहाकार और वाहवाही मची हुई है कि हमें इंडियन लड़के पसंद है, हमें हिंदू लड़के पसंद। तो कहीं ना कहीं इंडिया का लिबरल माहौल, इंडिया का मॉडर्न माहौल, इंडिया के जो हिंदू लड़के हैं, उनका जो जो अपब्रिंगिंग है,
जो उनका जो संस्कार है, उनकी जो संस्कृति है, वो मुसलमान लड़कियों को अट्रैक्ट कर रही है। जलवा है हमारा। और इस तरक्की में इस ये जो यूं समझ लें कि पीछे रखने में किसी का कोई हाथ नहीं है। ये हमारी अपनी आइडियोलॉजी है, हम आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हैं, हम रिएक्शनरी उसमें आए हुए हैं। और मैं नहीं समझती कि आने वाले भी कई 100 सालों तक या कम से कम 100 साल तक भी इनमें कुछ बेहतरी आएगी। आप सऊदी अरब में देख लें, बाकी कंट्रीज में देख लें, अगर वहां पे निकल रही है, तेल निकल रहा है, बहुत सारी बतात निकल रही है, तो उन्होंने क्या किया? आप कुछ टाइम से तो तकरीबन कुछ सालों से तो आप गवाह है ना, कौन सी यूनिवर्सिटीज बनाई गई हैं? नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार। ये एटीट्यूड है मुसलमानों का। कौन सी टेक्नोलॉजी की बिल्डिंग्स ही बनाई गई है ना? आज तक मुझे ये बताएं कि कौन से इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं वहां पर भी। हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो मैं देखती हूँ मुसलमानों में, उनको प्रॉब्लम है औरत से। उनको सिखाया गया है मजहब में, उनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम औरत से, औरत का पर्दा, औरत को काम नहीं करने देना, औरत को बराबरी नहीं देनी, शादियां करनी। अच्छा, कहीं भी ये नहीं लिखा हो कि आपने लाजिम 4 शादियां करनी। आप कानून बना सकते हैं कि आप 1 शादी करें, लेकिन वो नहीं बनाएंगे। कहेंगे तौबा तौबा तौबा, आप ये शिर्क कर रहे हैं। हालांकि उसमें कोई शिर्क नहीं है, गुनाह नहीं है। कुरान ने आपको कहा है कि अगर बेहतर है तो आप एक ही करें, आप लॉ बनाए और 1 शादी करें। तो ये प्रॉफिट का गेम है। ये औरत को इतना सप्रेस कर सकते हैं, हर तरह से करते हैं, कोशिश करते हैं, जलील करते हैं। मैं कहती हूँ इससे ज्यादा जलील क्या करना कि आप शादियों पे शादियां करते चले जा रहे हैं। अरब हैं, उनको फॉलो करते जाए। आप कानून बनाए। बाकी किसी भी नॉर्मल दुनिया में क्या ये पॉसिबल है? आप 10 शादियां करें, लेकिन आप ऑक्यूपाइड रखते हैं एक वक्त में इतनी शादियां, और उसको ग्लैमराइज करते हैं। औरतों को आप हक नहीं देते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको उनसे इतना मसला है कि औरत के सर से दुपट्टा उतरेगा तो वो लाजिम है एक रैंडम भी बंदे के लिए कि वो जाके उसको वो तबलीग करेगा या उसको वो फतवे देगा कि ये काफिर है, ये काफिर है, इसके सर पे दुपट्टा नहीं है, ये इस्लाम से खारिज है। जिस बंदे और जिस इस्लाम में, जो इस आजकल के इस्लाम मुसलमानों का, जिनका मैं कहती हूँ तालीम शुरू ही औरत से शुरू के औरत की गैरत और इज्जत पे खत्म होती है कि उसका कोई बाल तो नजर नहीं आ रहा, वो कोई जायदाद तो नहीं ले रही, दूसरी शादी पे ऑब्जेक्शन तो नहीं कर रही। मुझे ये बताएं कि वो तरक्की कहाँ से करेंगी? उनको अरबी भी सिखानी है, उनको अंग्रेजी तो खैर बिल्कुल भी नहीं सिखानी, उनको कंप्यूटर से भी दूर रखना है। जब मैं पूछूं किसी से कि आपको मेरे से क्या मसला है कि मैं जैसे भी पहनूं ओढ़ूं या जो भी, या खवातीन, तो वो कहते हैं कि कब्र में हमसे सवाल होना है कि तुम्हारे आसपास की औरतों ने क्या पहना हुआ था। आप लोगों को तो पता होगा, बहनों ने, बीवी ने, ये हमें वो बताया जाता है कि हमसे सवाल होना, इसलिए हम आपको सीधे राह पे चलाते हैं, कोड़े मारते हैं और जलील करते हैं, जायदाद में हिस्सा नहीं देते हैं, इक्वालिटी पे यकीन नहीं रखते हैं, घरों से बाहर नहीं निकालते हैं। तो ये आपके फायदे के लिए। 135 फुट की औरत और 5 फुट का, 5 फुट 7 इंच का, 6 फुट का, बहुत ज्यादा तो 6 फुट का मर्द। ये मुसलमान मर्द कैसे सेक्सुअली अपने आप को सेटिस्फाइड कैसे करेगा? तो थोड़ा सा अगर माथा बुद्धि लगा ले